हाँ, तो अपने क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, या फर्स्ट चैप्टर की है और पेपर में आई है, 4 नंबर में बिल्कुल कंफर्म आई है। तो ए में क्या करना है, सबसे पहले बताना विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव तो दो समान परिमाण के विपरीत आवेश, मतलब उनको परिमाण एक जैसा होना, सेम, लेकिन वो विपरीत होना, मतलब एक होना प्लस एक होना माइनस। तो दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, मतलब पास पास एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे बोलते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव। आएगा समझ में। अब देखो, यो एक और डायग्राम है और इतना इजी है, मतलब में जो लिखना है नहीं ओको एक नंबर दे, अगर अपन ओके नहीं लिखांगा नहीं तो एग्जामिनर को नंबर नहीं देगा, नंबर काट सकते हैं। तो अपन तो पूरी अपनी कमी पूरी करो। देखो, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसकी प्रभावकारी लंबाई 2l। इसके मध्य बिंदु ओ से अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति मतलब ओ का अक्ष, जैसो जो हम मोबाइल को कवर, ठीक है, यू को सरफेस है, तो ए का सरफेस की मैं बोलूंगा कि अक्षीय स्थिति कौन सी है, तो अपन बोलेंगे कि ए से थोड़ा सा इधर आगे बढ़ जाओ या फिर इधर पीछे बढ़ जाओ। तो एक बोलेंगे अपन अक्षी, मतलब ना अक्ष के साथ वाली स्थिति, क्या बोलेंगे ओके, अक्षीय स्थिति। मध्य बिंदु ओ है, इससे आर दूरी पर अक्षीय स्थिति मतलब ओ का अक्ष में एक बिंदु पी है। इना पी पे क्या करना, अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यानी कि कोई सा बिंदु दे दियो अपने अस्सी की यहाँ की जगह मान ज्ञात करो। जैसे अपन कोई सी वस्तु दे दे अपने तोलने के लिए, असी बताओ कि ये तोल के कितनी है, सेम ऐसा कि ऐसी इन्हीं फिजिक्स में बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ऊपर, यानी कि जो यहाँ बिंदु पी है वो अपना ऊपर कितना बल को अनुभव करे। ओके, अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे बोला कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु आवेश अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र। तो एक का लिए उस सूत्र याद रखिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक है दर्शाएं अपन ई से, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैसे दर्शाएं, ई से। ए का बराबर होएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक है बोला है एप्सिलॉन नॉट, जो कही है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। मीनू का थोड़ा समझ में ओके, समझ में नहीं आएगा मीनू का, सुनी दिखाएगा क्योंकि वो पढ़ लियो। यूं है वो, यूं, हाँ यूं ऊपर से यूं करे होने, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आएगा आवेश और एक का बट्टे में आएगा दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग। अब सेम एग्जैक्ट जैसे अपन देखा कि चाल बराबर हुई है दूरी बट्टे समय, ये तो पढ़ा होगा 10th में तुमने। अब जैसे ये एक सूत्र है, इनमें अपन मान रखे और वो लाता था, सेम एग्जैक्ट यो सूत्र है, एक याद रख दो। ए में होई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बट्टे दूरी का वर्ग। करा, चलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने कुछ भी नहीं करना, एक बार जब प्लस आवेश है उसका कारण निकाल लो, फिर जो माइनस आवेश है उसका कारण निकाल लो, फिर दो की परिणामी निकाल। तो अपन लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण काय पे निकाल लो अपने, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब अपने पास दो है तो इसलिए एक E1 नाम दो। E1 बराबर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो वैसा को वैसा। आवेश चाहिए, कौन सा आवेश अपने पास, प्लस, तो यहाँ देखो प्लस आवेश, ठीक है, सामने होता है उसे प्लस लगाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि प्लस तो प्लस ही रहे। ओका बट्टे में दूरी को वर्ग, हमारा बताओ दूरी कितनी है, यहाँ से चाहिए अपने, यहाँ से ये वाला ए से अगर यहाँ जाएगा तो कितनी दूरी, ए पी, ए पी, ए पी, और वर्ग है तो अपन बे को स्क्वायर लगा। देखो इतना सामने कहीं भी नहीं करी, बस अभी यहाँ पे वैल्यू रखी। अब देखो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम एग्जैक्ट ऐसा कोसो, यो तो कहीं भी नहीं होगा, आखिरी तक सेम यू ऐसे ही चलेगा। फिर यहाँ है Q, एक बट्टे में AP। अब देखो अपन कहीं की भी चीज रहे तो तोड़ना पड़े मान रखने का भी, जैसे अपना ही ना AP है तो अपना पास यह दूरी नपी नहीं है, इसलिए एक अपन तोड़ांगा। अपना पास देखो एक तो यह वाली एग्जैक्ट वैल्यू है और एक यह। मैं बताओ अगर पूरी एक की जो दूरी है वह 2l है, 2l पूरा की है, कहीं की लकड़ी है वहां पास इतनी बड़ी, ओके पूरी की दूरी 2l समझ लो 20 है। अगर मैं उसे बीच में तोड़ दूंगा तो आधी इधर हो जाएगा आधी इधर हो जाएगा, यानी कि 10 या 10 या
अगर एक 2L है तुम्हारा बताओ, एक L एक हो जाएगा और एक L एक हो जाएगा कि नहीं होएगा? हो जाएगा। तो अब अपने को एपी के आंसू तोड़ना है कि दो मान बन जाए। तुम्हारा बताओ एपी यो है, अगर मैं एक लिखूं ओपी, देखो ओपी, ओपी मतलब यहां से तो यहां तक पूरा ले लो। पर हमारे बताओ अपने कितना चाहिए, तुम्हारे बताओ ये घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं कहीं माइनस कर दूं मैं, ओ ए और एक स्क्वायर। अब तुम पूछो एक से ऐसे तोड़ो क्यों, क्योंकि मान का लिए अपना पास एक तो आर को मान है और एक अपना पास एल मान है। तो मैंने एक बार ले लिया ओपी इतना बड़ा टुकड़ो, लेकिन अपने तो चाहिए बस इतना सो, तो इतना सा के लिए अपने यह चीज हटाना पड़ेगा। जैसे अपना पास इतनी बड़ी लकड़ी है पर अपने इतनी चाहिए नहीं, अपने चाहिए बस इतनी सी, तो इतनी काटना पड़ेगा। तो मैंने काट दी इतनी ओके और एक ऊपर स्क्वायर। अब देखो एक मान धराना कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वैसा का वैसा। ओपी की वैल्यू बताओ मुझे कितना है, ओपी को आर माने को माइनस ओ ए को कई माने ओ ए कई माने एल और एक ऊपर स्क्वायर। यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट है वायु या निर्वात की विद्युत स्थिति, आवेश बटे दूरी का वर्ग। इन फॉर्मूला का अकॉर्डिंग अपने एक बार तो प्लस का कारण ले लो, एक बार माइनस। तो अभी अपन ले रहे हैं प्लस का कारण। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा कसो इंटू आवेश की जगह अपना आवेश है क्यू बटे दूरी, दूरी अपने यहाँ से यहाँ तक है तो मैंने लिख दिया एपी और एक को वर्ग था तो मैंने भी वर्ग। अब देखो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यो दूर ऐसा कह सकते हो। अब अपना एपी को एग्जैक्ट मान नहीं है अपने पास, एक तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने एक दो मान में तोड़ियो, काई में तोड़ियो, एक तो लिखो ओपी मतलब इतना ले लियो पूरा, लेकिन अपने चाहिए इतना तो मैंने कहीं घटी दिया में से ओ ए, तो मैंने लिखो ओपी माइनस ओ ए और एक स्क्वायर को ऐसा को ऐसा। उसके बाद ओपी की वैल्यू वहाँ आर है तो मैंने भी आर लिख दी, माइनस ओ ए की वैल्यू एल है तो मैंने भी एल लिख दी, और ये होगा पहला समीकरण। अब सेम ऐसा को ऐसा करांगा अपन दूसरों। देखो मैं बताओ प्लस का कारण हुई वो, अब आएगा माइनस का कारण, और यह एक सदिश राशि है इसलिए मैं दिशा भी आएगी, जो मैंने लिखी है नहीं यह E1 इधर आएगा, यहाँ आएगा E1, यहाँ आएगा E2, थोड़ी सी गलत लिख दी थी। तो जो अपनी दूरी आएगा देखो, हाँ बताओ किधर जा रही है, इधर जा रही है, तो अपनी दूरी आएगा ए से पी की ओर ऐसे। ठीक है, ये सदिश का दर्शाए अपन असो। चलो हाँ बताओ अपन ने प्लस का कारण कर लियो, अब काय का कारण करांगा माइनस का। तो सेम ऐसा को लिखांगा अपन माइनस क्यू आवेश के कारण काय पे बिंदु P पर, बिंदु P पर काय की विद्युत क्षेत्र की, सीख रहा धीरे धीरे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं बताओ जब E1 नाम दे दो तो अब यहाँ के दूंगा E2 दे दो, तो मैं दूंगा E2 बराबर, देखो यो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सेम ऐसा कसो, ऊपर आएगा आवेश, इस बार आवेश कही अपनो माइनस, तो यहाँ माइनस ही जाएगा, एक बट्टे में आएगा दूरी का वर्ग। हाँ बताओ दूरी अब जब अपनी यहाँ थी अब कहाँ है अपनी बी, तो मैं बताओ बी पी जाएगा है नहीं, बीपी और ओ को वर्ग। जैसो ओ में अपन ए पे था तो अपन ने ए पी लिया, तो इस बार अपना आवेश बी पे है तो इसलिए ये आया बीपी और ओ को वर्ग सको। अब में देखो दिशा देखो, मैं बताओ अपनी दिशा जब ए पे था जब अपन इधर जा जाता, अब अपन यहाँ है तो इधर ही गया, तो बताओ दिशा पी से बी की ओर रहेगा, पी से बी। ठीक है, अब देखो E2 ऐसा कोसो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू ऐसा कोसो इना बीपी के तोड़ो। देखो अपना पास फिर उन्हीं दो चीज का मान है, एक तो अपना पास ओपी को है, ठीक है एक ओपी को है, पर उस बार कही हुआ था कि अपन ने इतनी चीज ज्यादा ली थी, इस बार कही है अपन ने इतनी ली लेकिन अभी इतनी कम पड़ गई तो इस बार इतनी और लिख लो, प्लस करके कहीं लिख लो ओबी, ओ में अपने कम करना पड़ता था और इस बार अपने जोड़ना है, तो अपन ने क्या करिए ओपी प्लस ओबी, यानी कि अपने चाहिए इतना पूरा टुकड़ो, अभी अपने इतना आधो मिलियो
तो ये आधा जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने ओपी और प्लस ओपी। देखो ओपी प्लस ओबी, ये वर्ग वैसा को वैसा। अब देखो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, सेम वैसा को वैसा। देखो ओपी ओपी कही है को मान, प्लस ओबी ओबी कई मान है, और एक को वर्ग, यो ही इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समझ में? तो अब निकालेंगे अपन परिणामी, एक प्लस को निकाल लियो और माइनस को। अब बिंदु पी पे निकालेंगे अपन परिणामी। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड या है, दो ही काम आएगा अभी। देखो यो तो माइनस का कारण, यो प्लस का कारण, यो तो माइनस का कारण। अब लिखांगा अपन बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ अगर परिणामी निकाल रहे हैं तो E1 E2 नाम नहीं था, ओनली ई नाम दे दा। बताओ कई की भी चीज के अपने परिणामी निकालना रे। जैसे मैं तुम्हारे दे दो दो वस्तु, एक को वजन 2 है, एक को वजन 3 है, तुम्हारे परिणामी निकालना, तुम कई करोगा ओके, घटाओगा घटाओगा, या फिर कई करोगा ओके छोड़ोगा। मैंने सीखी तुम्हारे पास एक टोकरी में 5 आम है, इधर वाली टोकरी में 10 आम है, तो हम बताना कि कुल टोटल कितना है, तो कई कर दोगा, दो से जोड़ दूंगा। तो सेम ऐसा कौन सा परिणामी चाहिए, तो E1 के और E2 के जोड़ दूंगे। तो अपन लिखांगा बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, देखो ई सेम वैसा को वैसो, कहीं भी मत करो, यहाँ से उठे के E1 को मान धर दो। E1 को मान कहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलते मीनो के कहिए एप्सिलॉन नॉट। यो जो जीरो है कि नॉट बोला या फिर जीरो बोल सकता, एप्सिलॉन जीरो, और नोट अच्छो लगे बोल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और एक बट्टे में R-L का होल वर्ग, फिर कहिए बीच में प्लस, ओका बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू और उसका बाई में कहिए R+L और एक को होल वर्ग। समीकरण 1 को और समीकरण 2 को मान रख दे हैं। हाँ वन मिनट तुम क्या थोड़ा सा। अब देखो, अब तुमने मैथ्स में पढ़े होगा कि अगर दो ही चीजों में सेम रहे तो क्या अपन बाहर निकालता, जैसे बोला अपन कॉमन, जैसे यहाँ भी x है, जैसे यहाँ 2x है प्लस एक का साथ यहाँ पे 3x है, दो ही में अगर सेम चीज दिखे नहीं तो क्या अपन बाहर निकालता, जैसे a में भी x है, a में भी x है, तो एक से बाहर निकाल दो, अंदर बचे 2 + 3 बचे। सेम एग्जैक्ट ए में भी है कि अगर दो ही चीज तुम्हारे सेम दिखे, जुड़वा दिखे नहीं, घर से बाहर कर दो। ठीक है, जैसो यो वालो और यो वालो सेम दिख रही हो, कहीं दिख रही हो 1/4 पाई एप्सिलॉन, तुम्हारे तुम तो जो जो दिखे नहीं सेम सब निकाल दो बाहर। क्यों भी दिख रही हो सेम, निकाल दो एक अभी। हाँ बेटा दो ही कमाओ। ठीक है, तो दो जुड़वा देखे तो बाहर निकाल दो, घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि कंफ्यूजन हो ही नहीं उनमें, तो उनसे घर से बाहर निकाल के, क्योंकि तिलक उलक लगा ही खाओ ताकि तुम पहचान में आ जाओ। तो 1/एप्सिलॉन नॉट और इधर क्यू दो ही में सेम है। देखो यहाँ से यो भी गयो, क्यू भी गयो, तो ओनली कहीं बच्चे हो 1/R-L का होल वर्ग, ऊपर से क्यू गयो इसलिए हाँ 1 बचे हो, और नीचे यो सेम ऐसा कोस। अब देखो यहाँ माइनस थो, यहाँ प्लस थो, प्लस माइनस कहो माइनस। ठीक है, यहाँ से यो तो गयो ही सरी, साथ में क्यू भी गयो, तो ओनली कहीं बचे हो वहाँ एक, और बट्टे में कहीं बचे हो। हाँ मैं बताऊँ, एक क्यू प्लस को है, एक क्यू माइनस को, लेकिन अपन ने चिन्ह नहीं निकालियो, अपन ने निकालियो बस क्यू, इसलिए यहाँ की जगह बच्चे 1, और ए का कारण ही माइनस है, नहीं ए का कारण ही अपन ने यहाँ बीच में लगाया माइनस। ठीक है, अब एक समझ। अब देखो थोड़ा सा है, जैसे अपन फ्रैक्शन में 2/3 माइनस का 4/2 रहे, तो अपन फ्रैक्शन में कहीं करा, एक को मल्टीप्लाई इधर, एक को इधर, नीचे को नीचे, सेम एग्जैक्ट में भी करांगा अपन कि ई बराबर, देखो तुम्हारे फ्रैक्शन सीखे हो नहीं, काम आएगा 12वीं में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वैसा को वैसा। सुनो ए में कहीं होगा, अभी एक ऊपर स्क्वायर नहीं लगाएगा, यो फ्रैक्शन है, एक को मल्टीप्लाई एक में होगा, तो बताओ कहीं की भी संख्या को मल्टीप्लाई एक में करा तो सेम हो जाए, तो आएगा में R+L और एक को होल वर्ग, बीच में कहीं लगेगा
माइनस, फिर एक को मल्टीप्लाई एक में करांगा तो आर माइनस एल का होल वर्ग भी ऐसा कुछ। देखो एक को इधर कर दियो, एक को मल्टीप्लाई इधर कर दियो, अब नीचे को नीचे, अगर यहाँ कहीं की संख्या होती जैसे यहाँ दो होती है तीन होती तो उन दो को गुणा हो जाता, लेकिन यहाँ भी अलग है यहाँ भी अलग है तो ये दो एक जैसा लिखा ही आएगा। देखो दोस्तों यहाँ भी एक्स है और यहाँ की जगह वाई है, तो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई तो कभी हो ही नहीं, इसलिए यहाँ से लिखता अपन एक्स वाई। ऐसा क्वेश्चन ए में भी है, ए में लिख देंगे अपन आर माइनस एल का होल वर्ग और आर प्लस एल का वर्ग, ठीक है। और एक को कर दो दरवाजों पर। अपन ने कही करियो, एक बार तो प्लस का कारण निकाल लियो E1 को मान, एक माइनस का कारण E2 को मान, फिर अपन ने बिंदु P पर परिणामी निकाल ली, परिणामी में अपन ने E1 को वैल्यू रख दी, E2 की वैल्यू रख दी, इन दो में जो चीज कॉमन है उसे बाहर निकाल ली, यहाँ पे भी Q भी कॉमन था तो बाहर निकाल लियो। देखो कई की भी चीज से अगर वहाँ चीज हटे है नहीं तो वहाँ लगे 1, यहाँ से Q गया तो यहाँ बच्चे 1, 1 का बट्टे में R माइनस एल वैसा को वैसा। देखो यहाँ की जगह माइनस था, माइनस प्लस का ही वही, इसलिए यहाँ भी माइनस, Q गए तो यहाँ गए बच्चों 1, यहाँ आर प्लस एल और को होल वर्ग, यहाँ फ्रैक्शन है, ए को मल्टीप्लाई इधर कर दियो, ए को इधर कर दियो, नीचे को नीचे। चलो अब एक सर्व समीकरण है ए प्लस बी का होल वर्ग, ए का बराबर होइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही भाई। लेकिन और एक माइनस की भी लिख दो, सेम एक अस्सी माइनस की भी रहे, ए माइनस बी का होल वर्ग, ओ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस कहीं भी नहीं रह जाए प्लस रह नहीं वहीं जाए माइनस का 2ab। तो ए में अगर तुम एक ही ध्यान से देखोगा तो ए की जगह है आर और बी की जगह एल, तो देखो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू वैसा को वैसा, एक ही अपने असे तोड़ना। देखो ए की जगह से समझ लो आर है, बी की जगह से समझ लो एल है, तो देखो ए का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब प्लस 2ab। देखो 2 ए की जगह बी की जगह हुई गो, चलो माइनस एक ही लिख दो ब्रैकेट में, माइनस वाला सेम करना, ए की जगह आर है तो आर को स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और माइनस 2RL, 2RL और ये ब्रैकेट इतना सुनने। अब एक और सूत्र रहे, एक असुर है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए का बराबर आई है ए प्लस बी और एक आई है ए माइनस, बस ये तीन ही सर्व समीकरण जो हमें लगी, पहली सेकंड एंड थर्ड। ए में कह रहे कि अगर कई को नंबर एक बार स्क्वायर है माइनस में को फिर दूसरा नंबर को स्क्वायर है तो वो हमेशा लिखाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो अगर या वाली चीज आई तो एक अपन यो लिख सकता है और या वाली चीज आई तो एक अपन यो लिख सकता है, जो कंडीशन है उसका अकॉर्डिंग। लेकिन अपना पास कही है देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो एक की जगह एक लिख सकता है, यहाँ की जगह ए की जगह आर है बी की जगह एल, तो चलो हाँ बताओ अपन लिख सकता है आर को स्क्वायर और माइनस, ठीक है। अब देखो ए में यहाँ की जगह ऊपर कहीं भी नहीं तो सिंगल सिंगल, लेकिन ए में इस बार अपने पास कही है तो यहाँ अपन भी कहीं लगे दो कितना। अब देखो आगे ऊपर वाला यहाँ तक तो कर लियो तुम, थोड़ी सी बची बस थोड़ी सी, इसके बाद अपन मंजिल पे पहुंच जाएंगे, बस स्टेप बाय स्टेप चलता जाओ। जैसा ई फिर से वैसा को वैसा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो लास्ट तक कुछ भी नहीं होएगा, क्यू को भी कुछ भी नहीं होएगा। देखो एक है पहला तो ऐसे लिख दो, मैंने लिखियो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL, जब भी माइनस बाहर है ब्रैकेट का तो वो अंदर जाइए तो सारा चिन्ह चेंज कर दे, पता है तुम्हारे माइनस में अगर प्लस का गुणा हो तो माइनस कर देगा, माइनस में गुणा होगा तो क्या, देखो तो माइनस का गुणा अगर प्लस में होगा तो माइनस को आर स्क्वायर, फिर ना माइनस को गुणा प्लस में होगा तो माइनस को एल स्क्वायर और माइनस माइनस पे जाएगा प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा 2R, ठीक है। और का बट्टे में यो वालो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और को होल स्क्वायर सेम ऐसा हुआ। अब देखो हाँ बताओ एक नंबर ऐसे प्लस में रहे एक नंबर ऐसे माइनस में रहे तो कई बचे 0, एक मतलब यो कट जाइए सेम ऐसा को हमारा बताओ यहाँ आर स्क्वायर प्लस में यहाँ आर स्क्वायर माइनस में कैंसिल, यहाँ एल स्क्वायर प्लस में है यहाँ एल स्क्वायर माइनस में कैंसिल। चलो
अब देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वैसा को वैसा, मल्टीप्लाई, अपना पास देखो बच्चों 2RL और इधर भी 2RL, दो और दो कितना हो जाएगा 4RL, और का बट्टे में R² माइनस L² और एक को होल का। अब मैंने ना बताया था, एक सुनी दिखा बताओ तो कि Q इंटू 2L बराबर कहीं भाई P, बताओ तो। देखो बोला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो मैंने अपने भी याद रखना है कि अगर Q इंटू 2L जहाँ भी बन जाए उसकी जगह लिख देंगे अपन P। तो यहाँ अपने Q तो दिख रही है पर 2L नहीं है, तो देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कहीं लिख दो अपन 2L, ए में से। अब अगर मैंने 2L अलग करियो तो कई बचे यहाँ 2R बचे, ठीक है। ओके तोड़ियो अपन ने अलग अलग कि 4RL है अपना पास, तो इनमें 2L अलग हेड दो, 2R अलग कर दो, क्यों, क्योंकि बेनिफिट ऐसा हो जाएगा कि अपन एक ही जगह P लिख देंगे, ठीक है। तो नीचे का ये R² माइनस L² एक होल वर्ग। अब कहीं भी नहीं करना है ना, Q और 2L की जगह लिख देना है P, जब P कही है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ना Q और 2L की जगह कहीं लिख दो, तो ऐसे लिख दो भले 2PR, ये मल्टीप्लाई में है तो इनके आगे पीछे लिख सकता है कहीं भी, या फिर अपन जैसे एक ही जगह P लिखियो और ये 2R ऐसा को तो जमेगा नहीं, इसलिए मैंने कहा जमे के लिख दिया सो 2PR, और एक बट्टे में R² माइनस L² और एक होल वर्ग। इतना नोट करो, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब अपनी ये जो मध्य बिंदु O है, ए से अपना बिंदु अभी तो यही है पास में आ दूरी पर, ठीक है, लेकिन कंडीशन ऐसी बन जाए कि जो ये बिंदु है यो यहाँ तक पिल्लर तक 1 किलोमीटर दूर, मतलब बहुत ज्यादा दूर अपने ज्ञात करना है। तो आप बताओ अपनी ये जो यो है, यो कहीं अपना विद्युत दूर इतना सो है और अपनी दूरी हो जाए बहुत ज्यादा दूर, ठीक है। हाँ मैं बताऊँ, मतलब आर बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा, एक मतलब समझो ग्रेटर देन है यो, एक को मुंह जेका तरफ खुलियो रहे वो बड़ो रहे और जेका तरफ बस बंद रहे वो छोटो। तो एक को मतलब है आर बड़ा है बड़ा है बड़ा है ऐसे करके एल से, मतलब जो अपनी आर है जो दूरी है या बहुत ज्यादा बड़ी है ना एल से, यानी अपना जो अपना इतना सो है विद्युत ध्रुव और अपनी दूरी है वहां तक पिल्लर तक। तो हमारे बताओ फिर ना एल के लेना इसके मतलब के नहीं, तो अपन लिखांगा एल की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा समझो, हम्म, उपेक्षा मतलब उन्हीं चीज के त्याग दो, छोड़ दो, मतलब जहां एल दिखे नहीं होगा हटे दो। तो देखो ई बराबर सुनी दिखे बगासी आई, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 2PR एग्जैक्ट सेम है सब, यहाँ से बस अपने एल हटाना, तो R² है और ओ का ऊपर दो पहला से ही, कहीं की भी चीज का ऊपर स्क्वायर है और का ऊपर स्क्वायर हो जाएगा तो वह डबल हो जाएगा, तो यहाँ R का ऊपर कितना हो जाएगा 4। ई बराबर 1 बाई, जैसे मैं बताऊँ जैसे 2 है, एक और स्क्वायर है और एक ऊपर एक और स्क्वायर लगेगा, तो 2 का घात ही जाइए 4। सेम ऐसा कैसी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2PR ऐसा कसो, R का ऊपर कितना हो जाएगा 4, बस थोड़ा सा बच्चों में मतलब सुनी थी। आप देखो, खत्म, बस खत्म, 4 हो। अब जैसो यहाँ की घात मैंने ले लिया, नीचे a की घात 4 और ऊपर का अगर अपने a मिल जाए तो कट जाइए वो से, तो यहाँ से एक घात खत्म, तो यहाँ कितनी बचे 3। सेम ए में भी ये देखो एक आर यहाँ है 4 यहाँ है, तो ये ना एक से यहाँ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितनी बचेगा 3, तो यहाँ बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ बच्चों 2PR तो खत्म और R की घात कितनी बची 3, यही अपना खत्म, ठीक है। चलो कर लो नोट। देखो मात्रक भी लिखा आएगा लास्ट में, ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और एक मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम।